सर नमस्कार। सत्साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय दयाराम परदेसी। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरणगांव से हूँ, तालुका भुसावल और जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं संत रामपाल जी महाराज से 3 जून 2013 को दीक्षा ली है। प्रथम नाम मैंने 3 जून को लिया हुआ है। उससे पहले आपका आध्यात्मिक सफ़र कैसा रहा? ये मानो कि जैसे मेरी जितनी उम्र है और उस उम्र के हिसाब से अगर मैं गिनाऊँ तो बचपन से मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब से मेरे पिताजी और मेरे जो परिवार वाले जो सारे थे, ये सब अध्यात्म मार्ग में लगे हुए थे, भजन पूजन करना। और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे खासतर एक सेवा होती है यहाँ पे तालुका सेगांव में। यहाँ पे एक संस्थान है एक, और वहाँ संस्थान से जुड़े हुए थे हमारे पिताजी, और वहाँ से हमको चरण पादुका भी मिली थी जो संत गजानन महाराज की थी। और इन चरण पादुका के हम पालकी निकालना, उनके पैदल चल के उनके दर्शन को जाना और सारे संगत को लेके जाना। उसके बाद में गांव में कार्तिक माह में प्रदक्षिणा लगाना। उसके बाद में आषाढ़ी एकादशी है, कार्तिक है, तो इन एकादशियों को दिन हम जैसे गांव में प्रदक्षिणा लगा के पालकी भी निकालना। ये सारी पूजाएं अर्चाएं हमारी चलती रहती थी। हमारे पिताजी हमको पहले से मतलब बचपन से हमको इसमें लगा के रखे थे। दास भी पिताजी के साथ साथ ये छोटे मोटे जो अपने वाद्य होते हैं, जैसे तबला, हारमोनियम और ढोलक, नाल, पखावज, हर चीज़ दास इतने पाक बजा लेता था, जबकि दास को कोई उसका ज्ञान नहीं था। और इस साथ साथ जैसे पिताजी बताते थे, और अपना पालकी निकालना, नगर प्रदक्षिणा करना, और इनके साथ साथ हम जो भी मतलब पूजा अर्चा बता लेते थे, रूढ़िवादी परंपरावादी ये सब कर लेते थे। जैसे गजानन महाराज की भक्ति कर लेते थे और अन्य देवी देवता की साधना भी कर लेते थे। जैसे हमको बताया जाता था वैसे हम कर लेते। सर आप भक्ति तो कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? देखिए, जितनी भी हम साधना करते थे, जो भी हम साधना में लगे थे, हमको पता नहीं कि हम कर रहे क्या थे। पिताजी बता रहे हम कर रहे, लेकिन देखिए थोड़ा सा मैं समय लूँगा थोड़ा सा कि जो साधना हम कर रहे थे, जैसे पिताजी को फिर समझ में आया कि इन ब्रह्मा विष्णु के परे भी कुछ ज्ञान है। तो हमारे यहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट में एक रामद्वारा करके एक पंथ चला हुआ है, सुखराम जी महाराज जिनके मतलब उनके द्वारा चलाया ये पंथ है। और वहाँ से फिर पिताजी जुड़े, और सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान था, उस ज्ञान को हमने पहला समझा, तो उसमें कुछ हट के, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के थोड़ा परे, तो ये ज्ञान हमको लगा कि कुछ हट के है, तो हमने उसकी साधना शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद में हमने उन साधना को लेके, जैसे उन साधना में बताते थे खास तौर की राम नाम को जपना है, तो राम जैसे सांस में ले लिया, सांस में राम को छोड़ दिया। ये मतलब राम 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 ऐसे अंदर में लीजिए और राम 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 ऐसे बाहर छोड़ दीजिए। इस साधना को हमने किया। पता नहीं साधना तो कर रहे थे, लेकिन कुछ मिल रहा था या कुछ हो रहा था, ऐसे कुछ नहीं। जीवन में जो चल रहा था ऐसे चल रहा था कि कष्ट में, दुख में, और इससे कुछ हासिल हो रहा है या कुछ हमारा कुछ परिवार में सुख समाधान है, ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा था, बस लगे थे। सर आपने विभिन्न संतों के पास भक्ति की है, आपके पिताजी ने आपको जो साधनाएं बताई है वो भी आपने की है, जो भी पारंपरिक साधनाएं महाराष्ट्र में चलती है वो सारी साधनाएं आपने की है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ आपका? ये तो हमारे माताजी का, पिताजी का, तो जो टीवी पे हमारा सत्संग देखते थे हमारे, उनका नित्य नियम था कि कुछ ना कुछ शाम को देखा करते थे। उसमें संत रामपाल जी महाराज का एक बार जब सत्संग सुन रहे थे माताजी, तब मुझे उन्होंने बताया कि देखिएगा, आप जय गुरुदेव से अभी नाम लेके आए हैं, गुरुजी कुछ बता रहे हैं। तो हमने जब देखा और उसको सुना, और उसको सुनने के बाद हम तुरंत हम उस नाम से भी एकदम हट गए, कि जो हमें शौक़ हो गया कि जो प्रमाण के साथ बताया जा रहा था कि संत जय गुरुदेव जी ने हमें नाम दिए थे, उस प्रमाण को साथ देखने के बाद हमें लगा कि हम अभी यहाँ पे भी हम कुछ गलत जगह पे फंसे हैं। तो हम तुरंत वहाँ से बाहर हो गए, और वहाँ से बाहर होने के बाद फिर हमें लगा कि अभी संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं,
अभी ये तो पहले राम द्वारा की साधना गई, फिर ये अभी जय गुरुदेव की साधना पीछे छूटी है, जो हम पहले करते आ रहे थे वो भी पीछे छूटे, पता नहीं अभी क्या करना चाहिए। तो हमने ठान लिया कि हम परमात्मा का सत्संग सुनेंगे, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनेंगे। तो इस आधार पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना शुरू किया। और जबकि मैं खुद एक ऐसा मतलब पंथ में और अपने क्रियाक्रम में ऐसे जुड़ा हुआ था जहाँ भजन पूजन को चलना, सबको लेके जाना, डिंडी में लेके जाना, पैदल लेके जाना, और सब मेरी तरफ अलग नज़र से देखते थे। और जहाँ पे मैं अभी परमात्मा का सत्संग सुन रहा था तो इस आशा से सुन रहा था कि मैं इनको कुछ बताऊंगा, अगर मेरे को इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया तो मेरे को उसका जवाब देना चाहिए, और वो भी शास्त्र के आधार पे, नहीं तो ये सारे मेरे को तो बोलेंगे कि ऐसा ही फंस गया। तो मैं नहीं फंसा, मैं तो वह ज्ञान समझ लिया। करीब मैंने इस ज्ञान को समझने के लिए 1.5 साल लगा दिया, 18 महीने तक के लगा दिए। पर जिस वक्त हमारे पिताजी ने हमको कहा कि बेटा बहुत हो गया, अभी आपने बहुत सुन लिया, अभी प्रमाण पे प्रमाण देखते जा रहे हो, खोलते जा रहे हो, फिर भी आपका मन नहीं भर रहा, मुझे लेके चलो। तो परमात्मा की दया हुई कि उनकी जैसी इच्छा हुई कि मुझे लेके चलो, तो प्रेरणा हमारे में भी कुछ जागी, फैमिली में जागी। हमारे फैमिली में सारे सोचने लग गए, उस पर विचार करने लग गए, और विचार करके फिर हमने फिर एक बार ठान लिया, और सारे परिवार एक साथ 15 सदस्य हमारे परिवार के, बहन भाई जितने भी हमारे मतलब पुत्र और हमारी बेटियां वगैरह, सारे हम जाके परमात्मा से नाम लिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप भजन कीर्तन आप करते थे, पहले आप भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन थे, बहुत सारे संतों से आपने नाम दीक्षा ली हुई थी, जय गुरुदेव पंथ से भी आप जुड़े हुए थे, आपके पिताजी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, इतनी सारी साधनाएं आप कर रहे थे। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज का 1.5 साल तक सत्संग सुना। सर, आपको वो विशेष ठोस कारण क्या लगते हैं कि आपने उन सभी पूजाओं को छोड़ दिया, उन सभी साधनाओं को छोड़ दिया? वो कुछ मुख्य बातें जो आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में सुनी, जिनसे आप प्रभावित हुए, वो कौन सी बातें थी? सर जी, जैसे आपने पूछा कि इन पूजाओं को आपने कैसे छोड़ दिया, तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल पे नित्य और नियम से सुनने लगा। और मैं ये कोशिश में था कि कहीं मैं संत रामपाल जी महाराज को कहीं ये ज्ञान के आधार पे कहीं गलत साबित करने के चक्कर में मैं उनको ढूंढ रहा था कि कहीं तो गलत होगा, मैं तो कहीं सच होगा, कुछ तो बात होगी कि मेरे में कुछ सच्चाई होगी। लेकिन जो भी मैं साधना करता था, जो भी मैं लगा हुआ था, सारा का सारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान उपदेश लेने के पहले ही मुझे पूरा मेरा जो अज्ञान, कोरा अज्ञान हटा दिया। मालिक ने ऐसी कृपा की कि जो सत्संग में एक एक प्रश्न मेरे दिमाग में चलते और मेरे दिमाग में यहाँ पे चल रहे और परमात्मा वहाँ से उत्तर दे रहे, मतलब संत रामपाल जी महाराज जैसे मेरे मन को ही समझ रहे, पढ़ रहे और मेरे को ही वह बोध कर रहे, ऐसे ऐसे मेरे साथ होते रहा। और मैं सारी फिर साधना जितनी मैं कर रहा था उस साधना से धीरे 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 हटता गया। मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं पढ़ाता ज़रूर था, मैं BA MA तक के बच्चों को पढ़ाता था। मैं यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कराता था बच्चों को, बहुत सारी प्रैक्टिस कराता था। बच्चे मानते थे, पेरेंट्स मानते थे, और आज भी मतलब वही आस्था बच्चों की है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान के आगे जो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो गाना बजाना आप कर रहे हो, ये तो सब सारा जो है यही के यही रह जाएगा। वो तो परमात्मा की धुन है, वहाँ अनद नाद है, जो कोई नहीं उसको कुछ छेड़ रहा, ना कोई बजा रहा हो, अपने आप गुंज रही है। तो ये बातें परमात्मा की बताने के बाद फिर हमारी क्या आवश्यकता रही, हम क्या कर रहे हैं? तो हम इस लोक में, काल के लोक में, काल की धुन में हम वास कर रहे हैं। सर देखिए, आपने बहुत सारी साधनाएं पहले की संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी साधनाओं को छोड़कर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, तो आपको क्या अनुभव हुआ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? क्या आपको आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सुख मिले? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आध्यात्मिक तौर से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वो ज्ञान बता दिया कि जो शास्त्र के अनुसार प्रमाणित है, और जो मैं कर रहा था मुझे हर जगह पे, हर बातों पे मुझे गलत साबित करके उन्होंने उस मेरे अंधकार को ऐसे मिटा दिया और उस ज्ञान को ऐसे निखार दिया कि मुझे अभी वो पूरी पिछली बातें याद आती है तो रोना आता है कि मैं कहाँ था। मैं 30-40 साल यहाँ तक के मैंने इतने लगा दिए, और परमात्मा ने मेरे से इतना, मतलब जो भी मैं साधना करता था उसमें मैं इतनी मगन से, इतनी तन मन धन से लग रहा था वहाँ पे साधना में, और मानता था कि भगवान के यही मार्ग है। क्योंकि जो अज्ञानी मुझसे मिलते
और बात करते तो बताते कि यही मार्ग है। तो यही मार्ग मिलने से फिर मैं लगा रहा था। लेकिन देखो, ये साधना करते करते मेरे में असंख्य बीमारियों ने घर कर चुका था। मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, जितने कलाकार ये आज सुन रहे हैं, कृपया सुनिए। मैं जो साधना करता था, 8-8 10-10 घंटे में रियाज़ करता था, इस रियाज़ के कारण मेरे को असंख्य बीमारी, तो सबसे बड़ी बीमारी जैसे पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, बगंदर, फीशर, ऐसे असंख्य बीमारी, जैसे बोलते हैं कि जैसा कंडम हो चुका था मैं। खून मेरे, मतलब मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो खून बरसता था, लगता नहीं था कि मैं कुछ जी पाऊँगा। तो मेरी ज़िंदगी तो पूरी बेकार हो चुकी थी। मैं परिवार में भी थोड़ी सी बिखरी बिखरी बात करने लग गया था। तो मेरे को समझ में आ गया था कि मेरी ज़िंदगी कुछ और शेष नहीं है शायद, और मैं कुछ ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं, तो मैं थोड़ा बिखरा बिखरा सा भी परिवार में रहता था। लेकिन इतना जो बीमारी था, और ये बीमारी के कारण मैं उस कला से भी तंग आ गया था, साधना से भी तंग आ गया था। फिर बाकी आगे परमात्मा से जब मैंने नाम दीक्षा ली, और पता नहीं मेरे को ऐसी बीमारी थी भी या नहीं थी, पता भी नहीं चला कहाँ हट गई, कैसे हट गई। और जो डॉक्टर्स लोगों ने मेरे को बताया था कि भाई आपको 2 महीना तो रेस्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं बच्चे पढ़ाता था, 2-2 3-3 घंटे पढ़ाता था, इन बच्चों का क्या होगा, मैं उनकी सोचता था और मेरी बारे में कुछ नहीं सोच रहा। और ये बात थी। और फिर इसके कारण फिर मैंने जैसे परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान उपदेश प्राप्त किया, और ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं जो कर रहा था सारा गलत था। और फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरी वो जो बीमारी थी, जो असंख्य कलाकारों को आज है, मैं बोलता हूँ, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य बात है कि हमारे जैसे कई कलाकार जिनके रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर्स ने 3-3 4-4 बार इनको बोल रखा है कि आप रियाज बंद करो, नहीं कर पाते। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, इतनी असंख्य बीमारी से मेरे को उभार दिया, मेरी ज़िंदगी बना दी। मेरे पास जबकि साधन था, एक थोड़ी नौकरी पानी मेरी चल रही थी, उसके साथ मेरा परिवार चल सकता था। लेकिन ये परिवार जो है कि मैं सोचता था कि परिवार में काल के जाल से मेरे को और भी कुछ चाहिए, तो मैं उस धन की लोभ में आके, माया के चक्कर में पड़ के मैं और भी धन कमाता, प्रोग्राम्स होते, कई स्टेज प्रोग्राम्स करता था। लेकिन जो मेरे को बीमारी हो गई थी, इसके कारण फिर मैं जो कर रहा था उस पर सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वहाँ से निकाला और आज मेरी ज़िंदगी बख्शी, और मैं आज आपके सामने। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो आज लोकप्रिय हैं, वो इस कारण से भी है कि जो भी उनके अनुयायी, जो भी उनके भगत, जो भी उनके समर्थक, जो भी व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा लेता है, वो नशा छोड़ देता है। एक ऐसा अद्भुत अनोखा कार्य सुनने व देखने को मिलता है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोग नशा छोड़ देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव रहा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, कि आप भी कोई नशा करते हों और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने वो नशा छोड़ दिया? जी सर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दास तो बाद में की बात है, लेकिन पहले जैसे खुद अपने आप को संत परमहंस, मतलब कुछ भगत समझ रहा था, काल का क्या होइना, जैसे भी कुछ गुरु पद पे विराजमान था। जैसे मैं गुरु पद इससे बोल रहा हूँ कि मैं संगीत विद्या पढ़ाता था, तो मेरे सारे जो शिष्य मुझे गुरुजी ही मानते थे। तो इस विद्या को करते करते गुरुपद पाने के ये हिसाब से लालच में बोलो जो भी हैं, तो यहाँ पे मेरे को ये बात मैं आपको स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि जितने भी संगीत कलाकार जितने भी हैं, उनसे मैं खास दरखास्त करना चाहूँगा। आप देखिए, जैसे मेरे साथ बनी है कि मैं हर नशा करता था, आपको स्पष्ट कर दिया, हर चीज़ मैं वो दुनिया की करता था, जैसे जो नहीं करनी चाहिए वो मैं कर रहा था। और फिर भी मैं मेरे मार्ग में, जैसे जहाँ पे मैं स्थायी था वो कर रहा था। और मैं समझता था कि सारा कुछ तो छूट जाएगा, लेकिन तम्बाकू नहीं छूटेगी। तो परमात्मा ने तो जैसे नाम दीक्षा ले ली, तो मुझे याद भी नहीं कि मैं तम्बाकू खाता था। सर, अंत में हम आपसे, आपके महाराष्ट्र का होने के नाते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जलगांव महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, तो आप अपनी स्थानीय भाषा में महाराष्ट्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ सर जी, मी तुम्हाला एक जो संदेश आहे, मुख्य संदेश, प्रार्थना ज्याला म्हणू शकतो मी, ते आपल्याला करू शकतोय। सगळ्या भक्तांना मी प्रार्थनाच करू शकतोय। जे ऐकणारे सगळे आहेत, जी काही आज माझा इंटरव्ह्यू ऐकत आहेत, त्यांना मी थोडं हात जोडून प्रार्थना करू इच्छितो की ज्या ज्या पंथातून मी गेलोय, त्यात वैष्णव पंथ होता,
वैष्णव पंथानंतर मी रामद्वारामध्ये गेलो व रामद्वारामधून मी नंतर मग जय गुरुदेव पंथामध्ये गेलो. जय गुरुदेव पंथामधून मग मी संत रामपालजी महाराजांकडे आलो. मी स्वतः एक कलावंत होतो. त्या कलामध्ये मी स्वतः रमलेलो होतो. असंख्य माझे कार्यक्रम व्हायचे आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये मी राहायचो. त्यावेळेला मला हे सगळं लक्षात आलेलं आहे की जितकी काही साधना आहे ही सगळी साधना जी आहे ज्याला शास्त्र प्रमाण नाही आहे. शास्त्रामध्ये कुठेही आढळून येत नाही की कुठल्या शास्त्रामध्ये हे दिसत नाही की ह्या पद्धतीने साधना केली पाहिजे जी मी करत होतो. तर मी आपणास एक प्रार्थना करू इच्छितो ह्या माध्यमातून की मला आज परमात्म्याने खरंच आज तुमच्यापर्यंत 2 शब्द सांगण्याचा वेळ प्रसंग आणलेला आहे. मी तुम्हाला एक प्रार्थना करतो की बघा, आपले सतग्रंथ ज्यांना आपण सत्य मानलेले आहे, ज्ञानेश्वरी असो, ती चाहे तुम्ही गीता असो, वेद असो, बायबल असो, कुराण असो, प्रत्येक धर्मग्रंथामध्ये आपण ते बघा की जे आपण करत आहोत, ज्या नामाचा आपण जप करत आहोत, खरोखरच तो ऑथेंटिक आहे का, खरोखरच तो प्रमाणित आहे का, खरोखरच त्याला शास्त्र आधार आहे का. ज्या आपण साधना करत आहोत त्या साधनाला कुठे आधार नाही आहे. आणि आपण हे ऐकून आपल्या जीवनाचं कल्याण करा आणि हे जीवनाचं कल्याण करून आपलं जीवन सफल करा आणि ह्या जीवनाला इतकं मातीमोल होऊ नका देऊ. ह्याकडून मी एवढीच प्रार्थना करू. बहुत बहुत धन्यवाद.